हाँ जी, चले हम एनपीओ में ही एक नई टॉपिक की बात करेंगे, कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। ये है क्या? बहुत इजी सी लाइन है, आराम से समझिएगा, ठीक है ना। जरा देखिएगा, मैं एक काम करता हूं, मैंने 100 एप्पल्स परचेज किया। एक बात बताइए, क्या 100 एप्पल परचेज करने का मतलब 100 का 100 एप्पल्स मैंने खा लिया? नहीं, जितना एप्पल्स मैंने कंज्यूम किया है वही कॉस्ट ऑफ एप्पल्स है, वही अमाउंट खर्चे में जाएंगे। जितना एप्पल्स परचेज किया, कोई जरूरी नहीं कि सारे एप्पल्स जो है मैंने खा ही लिया हो। कंज्यूमेबल आइटम, माना थोड़ी देर के लिए और एक एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे पास ये मार्कर है, ठीक है ना, और भी मार्कर है, ये मार्कर है, ये मार्कर है मेरे पास 10। कितने मार्कर है? 10 थे, 5 और खरीद लिया। टोटल नंबर ऑफ मार्कर कितने हो गए? 15। लेकिन मेरे पास 4 बचे हुए हैं। बताइए कितने मार्कर खर्च हो गए? सर 15 हो गए, 4 बचे हैं, 11 खर्च हो गए। तो खर्चे में कितना जाएगा? 11 मार्कर के पैसे। खर्चे में कितना जाएगा? 11 मार्कर के पैसे। तो कंज्यूमेबल आइटम होता है जितना उस पर खर्च हो जाता है, जितना उस पर कॉस्ट बियर हो जाए, जितना खर्चे में चला जाता है वही हो जाता है। मान लीजिए मैंने दवा खरीदी और दवा मैंने खरीद लिया पूरा 1.5 साल का, और 1 ही साल का मैं खर्च में करूंगा, तो आधे साल का दवा तो बचा हुआ है ना, वो तो एसेट में चला जाएगा, स्टॉक में चला जाएगा, ठीक है ना। तो जितना खर्च हो जाता है कंज्यूमेबल आइटम में, बस उतना ही लिखते हैं। क्लियर? तो जरा देखिएगा, मेरे पास 5 मार्कर थे, यहां लिखता हूं ओपनिंग 5 मार्कर थे, 7 मार्कर और परचेज कर लिया। टोटल मार्कर कितने हो गए? 12 मार्कर में से मेरे पास 4 मार्कर बचे हुए हैं। बताइए कितने मार्कर खर्च हो गए? 8। 5 मार्कर ऑलरेडी थे, ओपनिंग 7 मार्कर और खरीद लिया, कितने हो गए? 12, जिसमें से मेरे पास कितने बच गए? 4 बच गए। तो बताइए खर्चे कितने हो गए? 8। यानी जो 8 मार्कर का कॉस्ट है वही कॉस्ट मैं एक्सपेंडिचर में शो करूंगा। Only 8 marker cost shows in the expenditures account. Clear? Now, जरा मैं यहां देखूंगा, लिखा है there are some items of which the opening and closing stock, कुछ आइटम के ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक्स दिए होते हैं ना, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक दिए होते हैं, is given in the question, and also the payment made for the such item. इनके ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक भी क्वेश्चन में दिए होते हैं। इसके साथ साथ इसमें पेमेंट मेड भी दिया होता है, यानी 3 बातें दे दिया। इस आइटम का ओपनिंग स्टॉक भी, इसका क्लोजिंग स्टॉक भी, और इस पे पेमेंट भी किया, यानी और भी खरीद लिया। पेमेंट आइटम गिवन इन द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। सच आइटम आर नोन एज कंज्यूमेबल गुड्स। ऐसे आइटम को कौन सा आइटम कहते हैं? कंज्यूमेबल गुड्स, जिसका ओपनिंग स्टॉक भी दिया हो, क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हो और उस पर खरीदा भी गया हो। क्लियर? उसको हम कंज्यूमेबल गुड्स कहते हैं। कंज्यूमेबल गुड्स में लिखा है द अमाउंट शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच आइटम विल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। इनकम एक्सपेंडिचर में कौन सा दिखाएंगे ये आपको दिखाना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैसे कैलकुलेट किया था अभी? सर ओपनिंग जोड़ लिया, परचेज जोड़ लिया, क्लोजिंग माइनस कर दिया, निकल के आ गया कितना आपका खर्च हो गया। वही हाल यहाँ है, लिखेंगे पेमेंट मेड फॉर द कंज्यूमेबल गुड्स, जितना पेमेंट कर दिया या जिसको हम कहते हैं परचेज कर लिया। क्लियर? ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग, इन दोनों को मैंने ऐड कर लिया और क्लोजिंग को मैंने माइनस कर दिया, निकल के आ गया कि आपका कितना एक्सपेंडिचर हुआ, और यही अमाउंट कहां भेज देंगे? एक्सपेंडिचर में। क्लियर? ओपनिंग स्टॉक को ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट में लिख दूंगा, क्लोजिंग स्टॉक को क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट में लिख दूंगा। बस ओपनिंग स्टॉक को ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट में लिख दूंगा, क्लोजिंग स्टॉक को क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट में लिख दूंगा। यानी अगर किसी गुड्स का ओपनिंग बैलेंस भी दिया हो, क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हो और उससे रिलेटेड पेमेंट भी दिया हो, मींस मैंने खरीदा है, तो उसका हम कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन निकालते हैं, एक्चुअल में कितना खर्चा हुआ। तो ओपनिंग में परचेज जोड़ देते हैं, क्लोजिंग माइनस कर देते हैं, पता चल जाता है एक्चुअल में खर्च कितना हुआ। जितना खर्च हुआ वही खर्च साइड यानी एक्सपेंडिचर साइड हम दिखा देते हैं।
क्लियर? कॉपी करें, इसकी प्रैक्टिस करें। हाँ जी, चलिए इस क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे, है ना? प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसकी कर लेते हैं। लिखा है हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट ऑफ क्लब। अगर फाइनल अकाउंट ऑफ क्लब बनाते हैं तो इस अकाउंट को कैसे डील करेंगे, है ना? हम लोगों ने क्या बोला? हम लोगों ने बोला कि मटेरियल कंज्यूम का मतलब है जितने मार्कर मैंने खर्च किए हैं वही मार्कर हमको मार्कर अकाउंट में दिखाने हैं, वही खर्चे मार्कर में दिखाने हैं। जैसे 10 मार्कर था हमारे पास, 5 मार्कर और ले लिया, कितना मार्कर हो गया? 15, और 4 मार्कर बचे हुए हैं। खर्च कितने मार्कर हुए? 11। तो 11 मार्कर की वैल्यू को ही एक्सपेंडिचर में दिखाना है, ठीक है ना? इसी को डील कर लेते हैं। जरा देखिएगा, यहाँ ओपनिंग स्टेशनरी दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टेशनरी दिया हुआ है, क्रेडिटर दिया हुआ है। तो क्रेडिटर का मतलब क्या है, जरा यहाँ देखें हम। क्रेडिटर ना कहाँ से आता है? सर क्रेडिटर आता है जब आप क्रेडिट परचेज करते हैं, क्रेडिट परचेज करते हैं, ये रहा। जब क्रेडिट परचेज करते हैं, उधार खरीदते हैं सामान, तो सामने वाला कौन हो जाता है? क्रेडिटर हो जाता है। अच्छा, क्रेडिटर का बैलेंस कौन सा बैलेंस होता है? तो क्रेडिटर का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है ना? क्रेडिटर का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। अब क्रेडिट बैलेंस में अगर कुछ प्लस करेंगे तो क्रेडिट होगा, माइनस करेंगे तो डेबिट होगा। ये रोज हम पढ़ते चले आ रहे हैं। डेबिट में कुछ प्लस तो डेबिट, माइनस तो क्रेडिट। अब एक काम करते हैं, इस क्रेडिटर से हम ये फाइंड कर लें, इस क्रेडिटर से हम ये फाइंड कर लेंगे कि हमने इस साल कितने का खरीदा, हमने कितना खरीदा। कैसे पता चला? मान लीजिए 5,000 का पहले खरीदा था, ठीक है ना? कुछ पैसा दे दिया, कुछ और देना बाकी है, तो इससे हमको राउंड फिगर में पता चल जाएगा कि हमने कितना का खरीदा। जितना खरीदा वो भी तो आ जाएगा ना। चलिए जरा देखिएगा, तो मैं क्रेडिटर अकाउंट बना लेता हूँ। कौन सा अकाउंट बना लूँ? क्रेडिटर अकाउंट। सर इस क्रेडिटर अकाउंट से क्या पता चलेगा? बना रहा हूँ, आप देखिएगा। लीजिए क्रेडिटर अकाउंट बना लेते हैं। तो क्रेडिटर का बैलेंस कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस जो है ये 7200 लिख लूंगा, बाई बैलेंस बीडी, ये ओपनिंग बैलेंस है 7200। आइए ये क्लोजिंग बैलेंस है 5400, यहां लिख लूंगा टू बैलेंस सीडी, कितना? 5400। ये तो हमने कॉपी पे मेंशन कर लिया, ठीक है ना? आगे बढ़े। लिखा है अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर, और कितना अमाउंट हमने पेड किया है? 25,000 रुपए। ये बताइए, अगर आप पेमेंट करते हैं क्रेडिटर को, तो क्रेडिट नंबर ऑफ क्रेडिटर बढ़ते हैं कि घट जाते हैं? सर नंबर ऑफ क्रेडिटर घट जाते हैं, तो कहाँ लिखना चाहिए? डेबिट में। या क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे तो एंट्री क्या करेंगे? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये पेमेंट की एंट्री हो गई, है ना? कितना पेमेंट किया है? 25,000 रुपए। क्लियर? ये हम यहाँ क्लोज कर देते हैं। बताइए ये कितना हो गया? 30,400। यहां भी लिखूंगा 30,400, जिसमें से 7,200 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 28,000 या 28,000 कितना होगा? 30,400 माइनस 7,200, 23,200, 23,200। ये क्या है? बाई परचेज ऑफ स्टेशनरी, परचेज ऑफ स्टेशनरी, ये बैलेंसिंग फिगर है, ये परचेज ऑफ स्टेशनरी आ गई 23,200, यानी 23,200 का आपने स्टेशनरी परचेज किया। तो कॉलम में कल, हाँ जी, पता चल गया कितने का खरीदा है। चलिए इनकम एक्सपेंडिचर बना लीजिए। क्या बना लीजिए? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब भाई ये एक्सपेंडिचर है तो लिखेंगे टू मटेरियल कंज्यूम, टू मटेरियल कंज्यूम। बताए कितने का मटेरियल कंज्यूम हुआ? कैसे निकालते हैं? सर एकदम इजी, निकाल लीजिए। पहले मेरे पास कितना था और कितना आया, उसमें से जो बचा है उसको माइनस कर लेते हैं। कर लीजिए। मटेरियल कंज्यूम निकालने के लिए ओपनिंग स्टॉक
ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। स्टेशनरी का ओपनिंग स्टॉक कितना है 4000 प्लस परचेज ऑफ स्टेशनरी। परचेज ऑफ स्टेशनरी कितने का परचेज किया है, या पेमेंट टू क्रेडिट है, तो परचेज ऑफ स्टेशनरी कितना आया है 23,200। अभी आपका आ जाता है 27,200। क्लोजिंग स्टेशनरी कितनी है 3000 माइनस क्लोजिंग स्टेशनरी कितना है 3000। यस, ये कितना आ जाएगा 24,200। ये हो गया इनकम एक्सपेंडिचर में मैं लिखूंगा 24,200। क्लियर? बस इसमें प्रॉब्लम होने की जरूरत, प्रॉब्लम लेने की जरूरत है ही नहीं। यानी अगर ये लाइन नहीं रहती तो बस क्या करते, इसी ओपनिंग में पेमेंट को जोड़ देते और क्लोजिंग को माइनस कर लेते। ये लाइन देने होने की वजह से ये पता चल गया कि भाई क्रेडिटर को भी पेमेंट हो रहा है, तो क्रेडिटर का भी मैंने अलग से अकाउंट बनाया। क्लियर? कॉपी करें, अगला सवाल मैं देखता हूँ। चलिए अभी इसी क्वेश्चन की बात करें। हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट ऑफ अ क्लब। कैसे दिखाएंगे इसको? लिखा है 1 अप्रैल 2016 31 मार्च 2016, यानी ईयर का ये बिगिनिंग है और ईयर का ये एंड है। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 8,000 and 6,000। क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी 9,000 and 11,000। मैं पॉइंट बताऊं आपको, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी, ये क्रेडिटर किस काम में आता है? सर क्रेडिटर आ जाता है, क्रेडिटर की जो रिक्वायर्ड होती है वो क्रेडिटर कैलकुलेट करते हैं। किस लिए? क्रेडिटर से पता चल जाता है कि ड्यूरिंग द ईयर मैंने कितना परचेज किया, ड्यूरिंग द ईयर मैंने कितना परचेज किया, परचेज अमाउंट निकालने के लिए। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड हियर। स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 was rupees 47,000. Stationery purchased during the year 47,000, not given in the question. Amount paid, amount paid नहीं दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? Stationery purchased during the year, purchased during the year। और क्रेडिटर्स में क्या फाइंड करूंगा? क्रेडिटर्स में क्या फाइंड कर सकता था? परचेज। और यहाँ क्या दे दिया क्वेश्चन में? परचेज। अब बताइए, जब क्वेश्चन में मैं क्रेडिटर से परचेज फाइंड करता हूँ और यहाँ परचेज दे दिया है, तो एनी प्रॉब्लम्स? नो। तो बात मैं करता हूँ, लिखा है स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च वाज रुपीस 47,000, यानी जो मैंने स्टेशनरी परचेज किया 47,000 की, तो यहाँ क्रेडिटर का कोई मतलब नहीं है, क्रेडिटर अकाउंट मुझे नहीं बनानी पड़ेगी। रीजन ये है कि उसका रिजल्ट मुझे यहाँ दे दिया है। क्लियर? तो सवाल इजी कर दिया है। लाइए इनकम एक्सपेंडिचर में कैसे शो करेंगे ये हम फाइंड कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे टू मटेरियल कंज्यूम, टू मटेरियल कंज्यूम। ठीक है, टू मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालेंगे? टू मटेरियल कंज्यूम पहले लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितनी है 8,000। मैं इसमें प्लस कर दूंगा परचेज ड्यूरिंग द ईयर, परचेज ऑफ स्टेशनरी। कितने की स्टेशनरी परचेज किया है 47,000। ओके, अब बताइए कितना हो गया ये 8 and 47 हो जाएगा 53,000। सॉरी ये हो जाएगा 47 3 55,000। माइनस कर दूंगा परचेज ऑफ स्टेशनरी हो गया। अब माइनस कर दूंगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। कितनी है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी? ये हो गया आपका 6,000, यहां से मैं माइनस कर दूंगा। ओके, अभी आपका आ जाएगा 49,000। ये आपका हो गया एक्सपेंडिचर में 49,000। क्लियर है? जरा आगे आइए। अगर मैं स्टॉक अकाउंट बना लूं तो क्या पता चलता? स्टॉक अकाउंट बना लूं तो क्या पता चलता? स्टॉक का बैलेंस कौन सा बैलेंस? स्टॉक का बैलेंस कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस। तो लिखता मैं टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी। कितनी अमाउंट थी 8,000। और बाय बैलेंस सीडी लिख देता। कितनी है बाय बैलेंस सीडी 6,000। अच्छा, क्रेडिटर का यहाँ कोई रोल है नहीं, और स्टेशनरी के लिए मैंने और खरीद लिया 47,000 का, तो खरीद लिया तो यही लिखूंगा ना टू बैंक।
यानी ये मैंने खरीदा था, कितने खरीदा था? 47,000। ठीक है, ये बताइए कितना हो गया? 47 and 3 55,000। यहाँ कितना हो गया? 55,000। 6,000 घटाएंगे कितना बचेगा? 49,000। ये हो गया आपका स्टेशनरी कंज्यूम्ड। ये हो गया बैलेंसिंग फिगर जो आ रहा है स्टेशनरी कंज्यूम्ड, इतने की आपने स्टेशनरी कंज्यूम्ड कर डाली। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? नो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कॉपी करें। हाँ जी, देखें, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन्स टू बी डेबिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ अ हॉस्पिटल ऑफ द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। नीचे दिए गए इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हॉस्पिटल का आपका जो है बनाना है। क्लियर? हॉस्पिटल में कितना इनकम एक्सपेंडिचर मेडिसिन गया है वो एक्सपेंडिचर में आपको शो करना है। क्लियर? चलिए जरा, लिखा है स्टॉक ऑफ मेडिसिन दिया हुआ है, नीचे लिखा है क्रेडिटर ऑफ मेडिसिन, क्रेडिटर भी दिया हुआ है। अब नीचे जो क्रेडिटर दिया हुआ है तो मैं एक काम करता हूं ना, क्रेडिटर से कितना मैंने पेमेंट की, कितना परचेज किया वो निकल जाएगा। अब आप देखोगे नीचे परचेज दिया है कि अमाउंट पेड दिया हुआ है? अमाउंट पेड दिया हुआ है, अमाउंट पेड दिया हुआ है। अगर परचेज दिया होता तो क्रेडिटर अकाउंट को सुलझा के दिया हुआ है, अमाउंट पेड दिया हुआ है, इन द सेंस आपको क्रेडिटर अकाउंट यहां प्रिपेयर करना पड़ेगा। आप क्रेडिटर अकाउंट प्रिपेयर कर लेंगे तभी आपको डेटा पता चलेगा, क्योंकि यहां पेड दिया हुआ है। पेड का मतलब इतना क्रेडिटर को पेड किया, तो कितना आप खरीदे हैं ये बात नहीं पता चली। अगर एक खरीदा दे दिया होता तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। तो क्रेडिटर का मतलब है कितना हम खरीदे हैं, ये बात हमको पता चल जाती है। तो यहाँ पेड दिया हुआ है तो मुझे क्रेडिटर अकाउंट बनानी पड़ेगी। फर्स्ट हम लोग कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करेंगे? क्रेडिटर अकाउंट। कौन सा अकाउंट? क्रेडिटर अकाउंट बनाते हैं। क्रेडिटर का बैलेंस कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। तो बाई बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस को मैं यहां लिख दूंगा 2,40,000 एंड क्लोजिंग बैलेंस को मैं यहां लिख दूंगा 2 बैलेंस सीडी। कितना? 2,04,000। अमाउंट कितना पेड किया? अमाउंट पेड टू क्रेडिटर। क्रेडिटर को अगर पेमेंट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 बैंक, यहां लिख दूंगा पेमेंट को 2 बैंक। कितना पेमेंट किया आपने? 6,79,000। ओके, अब यहां से आपको पता चल जाएगा बाई परचेज ऑफ मेडिसिन, परचेज ऑफ मेडिसिन, ये बैलेंसिंग फिगर है। परचेज ऑफ मेडिसिन पता चल जाएगी कितना आपने परचेज किया, तो निकाल लेते हैं। कितना है? 2,04,000। तो 6 to 8,83,000, 8,83,000। यहां भी मैं लिखूंगा 8,83,000। अब इसमें से 2,40,000 माइनस हो जाएगा तो 6,43,000, 6,43,000, यानी इतने का आपने परचेज किया। तो ये परचेज अमाउंट निकल गया 6,43,000। क्लियर? अब परचेज निकल गया तो इनकम एक्सपेंडिचर में शो कर दीजिए। क्या लिखेंगे? ये एक्सपेंडिचर साइड है ना, क्या लिखेंगे यहाँ? टू मटेरियल कंज्यूम्ड, टू मटेरियल कंज्यूम्ड। कितना मटेरियल कंज्यूम्ड? तो मटेरियल कंज्यूम के लिए यहां लिखेंगे आप, मटेरियल कंज्यूम के लिए लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। बताइए कितना स्टॉक ऑफ मटेरियल है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल 90,000 प्लस परचेज ऑफ मटेरियल, मतलब परचेज ऑफ मेडिसिन, परचेज ऑफ मेडिसिन, परचेज ऑफ मेडिसिन। कितना मेडिसिन परचेज किया है? 6,43,000। जोड़ लीजिए तो आ जाएगा आपका 7,33,000, जिसमें से आप माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन। कितना क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन है? 1,24,000, 1,24,000। जरा बाहर करिए तो ये हो जाएगा 6,24,000, 6,639, ये हो जाएगा 6,09,000, 6,09,000। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। क्लियर हो गया? वही पुरानी बात तो मैंने बता दिया, बस यही पेड और परचेज पे ध्यान रखना है। अगर परचेज दिया है तो क्रेडिटर अकाउंट नहीं बनेगा, पेड दिया है तो क्रेडिटर अकाउंट बन जाएगा। क्लियर? बस कॉपी करिए।